आइए दोस्तों, दिनेश अरोड़ा की तरफ से आप सभी को टीचर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बार का टीचर डे थोड़ा अजीब है क्योंकि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कोई टीचर नहीं बनेगा, कोई टीचर छुट्टी नहीं करेगा। इस हालात के अंदर मैं कुछ टीचर और बच्चों की छोटी छोटी फुलझड़ियाँ आपको सुनाऊंगा। तो याद करते हैं उस टीचर डे को जो जिस दिन अब स्कूल के अंदर टीचर्स और बच्चों की नोकझोंक लगी रहती है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे अजीब और सबसे मीठा और सबसे यादगार रिश्ता होता है। टीचर और स्टूडेंट। टीचर गुरु भी है, टीचर माँ भी है, टीचर दोस्त भी है और टीचर स्टूडेंट का सब कुछ है। माँ की बच्चा नहीं सुनता लेकिन टीचर की सुन लेता है, लेकिन उसके बावजूद टीचर के साथ इतनी नोकझोंक होती है। और मैं आपको बताऊं, आजकल तो ये हो गया है कि बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे। आजकल जो पैदा हो रहे हैं वो सब बाप पैदा हो रहे हैं। मतलब टीचर तो हमने बैठाया हुआ है सामने, लेकिन सामने जो बैठा है वो सीनियर है बच्चा, लेकिन उसका दिमाग जो है ना जाने कहाँ तक जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी टीचर और बच्चों की कुछ नोकझोंक आपके बीच शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चे से टीचर कोई भी सवाल पूछती है ना, तो बच्चे उसका जवाब तो क्या देना है, उसका उल्टा सवाल बना देते हैं। मैं बताऊं, एक बार एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बच्चों ये बताओ, मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? तो एक बच्चा झट से बोल पड़ा, मैडम पहले आप बताओ, अंडे में बच्चा घुसता कैसे है? दूसरा सवाल ऐसी था, मतलब पॉपकॉर्न को जब हम तवे के ऊपर रखते हैं तो वो फुदक कर बाहर क्यों आता है? थोड़ी सी नॉलेज का था, टीचर ने तो अपने हिसाब से ठीक सवाल पूछा था, लेकिन बच्चा कहता है, मैडम एक बार आप तवे पे बैठ के देखो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्यों फुदक के बाहर आता है। अक्सर कुछ बच्चे लेट आते हैं स्कूल में। टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटे आज तुम लेट क्यों आए हो? तो कहने लगा, मैडम मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए मैं लेट हो गया। टीचर बड़ी सरप्राइजिंगली पूछा कि मम्मी पापा लड़ रहे थे, तू लेट क्यों हो गया? कहने लगा, मैडम एक जूता मेरी मम्मी के हाथ में था, एक जूता मेरे पापा के हाथ में था, तो मैं कैसे स्कूल आता? ऐसे ही एक मास्टर जी ने बच्चे से पूछा, बेटे तो 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? तो बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहने लगा, मास्टर जी मेरे पास एक ही पैंट है, वो मेरी मम्मी डैडी ने धो दी थी, तो मैं इसलिए आ नहीं पाया। कह रहा, वो तो परसों धोई थी ना, तो कल क्यों नहीं आया? कह रहा, कल मास्टर जी मैं आ रहा था तो रास्ते में आपका घर पड़ता है, तो मैंने बालकनी पे देखा आपकी पैंट सूख रही थी, तो मैंने सोचा मास्टर जी आएंगे नहीं, इसलिए मैं भी नहीं आया। कई बार क्या होता है कि मास्टर जी एकदम बच्चे से कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी उम्र में जब मैं था तो मैं फर्स्ट आता था। तो एक बच्चा कहता है, मास्टर जी आपकी उम्र में भगत सिंह भी तो फांसी चढ़ गया था, तो आप भी चढ़ जाओ। एक बच्चे से सवाल किया गया कि तू कल स्कूल क्यों नहीं आया? तो बच्चा आगे से कहने लगा, मास्टर जी हमारी गाय ने ना बछड़ा दिया है। तो मास्टर जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चा कहने लगा, मास्टर जी आप दे के दिखाओ। कई बार मास्टर जी कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, फर्स्ट आता था। आगे से एक बच्चा कहता है, मास्टर जी आपको कोई अच्छा मास्टर पढ़ाता होगा। एक बच्चे ने कोई शरारत करी तो मैडम ने उससे बोला, जाओ उस लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो जाओ। बच्चा गया, वापस आ गया, तो मैडम ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं खड़े हुए वहाँ पे? कहने लगा, मैडम वहाँ तो पहले से ही कोई खड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बच्चे छोटे हों या बड़े, टीचर्स के साथ उनके ऐसे रिलेशन होते हैं कि इनका मनोरंजन भी पूरा होता है। टीचर्स अपने बच्चों को पार्टी भी देती है, टीचर्स डे भी मनाया जाता है, स्टूडेंट्स भी फेयरवेल जाते हैं जो फेयरवेल्स देते हैं। ऐसी एक पार्टी हो रही थी, डांस पार्टी हो गई थी। तो एक बच्चा एक मैडम के पास गया, कहता, मैडम कैन आई डांस विद यू? तो मैडम एकदम झुंझला के बोली, मैं बच्चे के साथ डांस नहीं करती। बच्चे को बड़ा अजीब सा लगा और छूटते ही बोलने लगा, ओहो मैडम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसे ही एक बच्चा एक मैडम के पास चला गया, कहने लगा, मैडम आई लव यू। तो वो एकदम बोली, मुझे बच्चों से नफरत है, याद रखो ये मुझे बच्चों से नफरत है। तो बच्चा आगे से कहने लगा, मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे ना हो।
दोस्तों एक मजेदार आपको बताऊं, एक बार हमारे राहुल गांधी जी ने अपने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी टीचर्स डे आ रहा है, मैं आपको क्या गिफ्ट दूं। तो मास्टर जी कहने लगे, बेटे तू सिर्फ मेरे लिए इतना कर दे, तो किसी को बताइयो मत कि मैं तेरा टीचर हूँ और मैंने तुझे पढ़ाया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ऐसे ही फाइनल क्लासेस चल रही थी, फाइनल एग्जाम्स थे, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो मैडम ने सारा सिलेबस वगैरह रिपीट कर दिया और उसके बाद एक बच्चे से पूछा, मतलब एक बच्चे से क्या, सब बच्चों से पूछा कि बच्चों मैंने अपना यहाँ तक का सारा सिलेबस तुमको समझा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा, फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। तो इतने में एक बच्चा खड़ा हो गया, क्या टीचर बोली, हाँ बेटे बोलो क्या पूछ रहे हैं। कह रहा मैडम ये जो पेपर है वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में फंस छपते हैं। एक दिन एक टीचर ने बच्चे से बोला, बच्चों को आप कोई एक ऐसी कहानी या कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे कोई शिक्षा मिलती हो। सब बच्चे शांत थे, एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर लिया। तो कहने लगा, मैडम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया था तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, और जब उसका फ़ोन आया तो मैं फ़ोन नहीं उठाया। तो टीचर बड़ी हैरान रही, बोली इसमें क्या है, तो इसमें शिक्षा कहाँ है। कह रहा मैडम शिक्षा मिलती है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के साथ मार्केट में जा रहा था, तो सामने से टीचर आ गए। तो दादाजी कहने लगे, बेटे तू छुप जा, टीचर तेरे को देख के ना तेरी कंप्लेंट मेरे को करेंगे। बच्चा कहने लगा, दादाजी आप भी छुप जाओ। दादा कहता, मैं क्यों छुपूं। कहता, मैंने पिछली बार जो 3 छुट्टियां ली थी ना, यही कह के ली थी कि दादाजी मर गए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे बचपने में कुछ भी कह देते हैं। एक दिन एक क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ कौन कौन सी देवी पे कौन कौन सा प्रसाद चढ़ता है। तो एक बच्चा था, वो कहने लगा, मैडम राबड़ी देवी पे लालू प्रसाद। एक बार क्लास में पीटी क्लास चल रही थी, पीटी टीचर जो थे वो एक्सरसाइज करा रहे थे। उन सब बच्चों को उन्होंने बोला कि आप लेट जाओ और अपने टांगों से साइकिल की तरह पैडल मारो, चलाओ। 5-7 मिनट के बाद एक लड़के ने पैडल मारने छोड़ दिए। तो टीचर उसके पास गया, कह रहा है, अबे तू पैडल क्यों नहीं मार रहा। कह रहा है, मास्टर जी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरी साइकिल ढलान पे है। बच्चों एक चीज़ बताओ कि अपनी क्लास में कभी किसी से लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए। एक लड़का कहने लगा, मैडम बिल्कुल नहीं लड़ाई करनी चाहिए। टीचर ने बोला, क्यों। बोले, क्या पता एग्जाम्स में किसके पीछे बैठना पड़ जाए। दोस्तों एक बार एक ट्रैफिक सिग्नल पे किसी ने गाड़ी का सिग्नल क्रॉस करके चले गए, तो वहाँ पे पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वाले ने। तो ट्रैफिक वाले ने जैसे ही रोका तो मैडम बाहर आई, तो कहने लगी कि मेरे को जाने दो, मैं स्कूल टीचर हूँ। तो बोले, स्कूल टीचर, कौन से स्कूल में हो। उन्होंने अपने स्कूल का नाम लिया, कोई भी। कहता है, इस दिन का तो मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, अब आप लिखो, मैं आगे से सिग्नल नहीं तोड़ूंगी और इसको 100 बार लिखो, तब मैं आपको जाने दूंगा। ऐसे ही क्लास में बच्चों से पूछ लिया कि अब तुम्हारा कोर्स ख़त्म हो गया है, क्लास ख़त्म होने वाली है, अब क्या बनोगे क्या बनोगे। सब ने अपना अपना बताया। तो एक बच्चे से पूछा, भैया राजेश तू क्या बनेगा। कह रहा, मैम मैं तो पुलिस में भर्ती होऊंगा। तो टीचर को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई अच्छा है, देश की सेवा करने की भी सोच रहा है, ये है। तो उससे पूछा, तू क्यों पुलिस में भर्ती होना चाहता है, क्या तेरा मोटो क्या है। कहता है, मैडम ये जंतर मंतर पे जब टीचर्स धरना देते हैं ना, तो उनके पिछवाड़े पे डंडे मारने का बड़ा मन करता है। ऐसे ही एक बच्चे ने क्या, टीचर ने ये पूछा, बोला कि मैंने राजू को थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बताओ। तो इतने में एक लड़का खड़ा हो गया, कह रहा, मास्टर जी छुट्टी के बाद आपकी मोटरसाइकिल पंचर मिलेगी। तो आइए दोस्तों, ये थी एक छोटी छोटी नोकझोंक हमारे बच्चों की और टीचर की, और उम्मीद करता हूँ आपको ये फुलझड़ियाँ जरूर पसंद आई होंगी। और अब तक जितने मैंने आपको फुलझड़ियाँ, हंसी के फुहारे, पति पत्नी की झोंक, जितना भी जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको सुनाया है, उम्मीद करता हूँ आपने जरूर एंजॉय किया होगा और आपने मेरे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया होगा।
और अगर नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश अरोड़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक ख़ास बात का ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब करें तो उसका बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही वो सब्सक्राइब होगा और मेरी आने वाली कोई भी हंसी की फुहार आप तक पहुंचते उसी टाइम पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि दिनेश अरोड़ा की कोई पोस्ट आई है और अब चेहरे पे आएगी मुस्कान। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि इस कोरोना घड़ी में आप अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज़र्स को यूज़ करें, बार बार हाथ धोते रहें, कहवा या गर्म पानी पीते रहें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती हम इसी पे ही निर्भर हैं। और इसी के साथ आपकी सबकी शुभकामनाओं के साथ, आपकी विशेस के साथ, और आपको एक बार फिर टीचर्स डे में मुबारकबाद देते हुए मैं दिनेश अरोड़ा, थैंक यू।